हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरी इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ फिर से हम एक नया वीडियो लेकर उपलब्ध है। और आज जो वीडियो होने वाला है बेहद ख़ास वीडियो है। और जो बच्चे 12 का एग्ज़ाम आज दिए हैं, यानी अब 5 फरवरी के दिन जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं सेकेंड पाली में, यानी जो आर्ट्स के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो है। हिंदी का हिंदी का आंसर की इस वीडियो में बनने जा रहा है। और पेपर तो देखे तो ठीक ठाक था, आसान था। बच्चा मतलब हमारे ख्याल से बच्चे सब बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को दिए होंगे। तो हम भी सोचे कि चलिए इसका आंसर की बनाते हैं एंड देखते हैं, चेकअप करते हैं कि हमारा स्कोरिंग क्या होता है। तो आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है, जिससे आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने रिजल्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। हालांकि पेपर बहुत ईजी था। हमारे ख्याल से आप सारे लोग इसका जवाब 100 में 50 देना है तो दे ही दिए होंगे। ये है ई सेट हिंदी का, है ना, जो 5 फरवरी का ये हुआ है। और जस्ट ऐसा ही आपका पेपर साइंस और जो कॉमर्स के बच्चे नहीं दिए हैं उनके लिए भी होगा। तो आप लोग भी इस वीडियो पे जरूर आइए, इस वीडियो को देखिए कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर कैसा पूछा हुआ है, और इसी के अनुसार आप पेपर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। आपको देखने से बहुत बहुत फायदा होने वाला है। किनको? साइंस और कॉमर्स वाले को। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे और फास्ट आंसर की करेंगे। ठीक है, बहुत कम समय में आंसर की किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहला, उद्गम शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर बी। ठीक है, एक का बी। क्लियर? उद प्लस गम। आगे चला जाए। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हितैषी शब्द। अगला क्वेश्चन, हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हित प्लस ऐसी क्या होगा? हित प्लस ऐसी। अगला क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउटनेस रहता होगा तो आप लोग जरूर, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा फास्ट बन रहा है और एंड आंसर की भी को भी थोड़ा सा फास्ट बनाया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इस वीडियो पर केयर नहीं किया गया है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा डाउट के विषय बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम उस पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उस चीज़ को, डाउट को आपको क्लियर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन, जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 3 का क्या होने वाला है? ए। क्या होगा? ए। अधपका शब्द का में उपसर्ग क्या है? अध हटा दीजिए, पक्का आंसर। ठीक है, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, अवगुण में क्या उपसर्ग है? अव। ठीक है, सोहन पढ़ता है किस काल का है? वर्तमान काल का। पढ़ता है ना जी, अभी नहीं पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। रवि ने खाया, तो खा लिया ना, तो भूतकाल में। नरेश जाएगा, जाएगा ना अभी, तो भविष्यत काल में। कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक में? छत पर बैठा है ना, तो अधिकरण में पर। ठीक है, कहाँ जाएगा? में पर। बच्चे घर में है, अधिकरण। ठीक है, घर में है तो अधिकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिरिश पाठ के रचयिता कौन है? तिरिश पाठ उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? रोज शीर्षक पाठ यानी कौन है? रोज सचिदानंद हीरानंद अज्ञाय जी। ठीक है, बहुत अच्छा। सिपाही की माँ कौन लिखे भैया? मोहन राकेश। ठीक है, कड़बक, कड़बक शीर्षक कविता के कवि कौन है? कड़बक के कौन है भैया? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चला जाए। 15 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक। 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, रघुवीर सहाय। गांव का घर, गांव का घर में पंचायत में क्या खो जाता है जी? पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन, चलिए, गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए। कामायनी महाकाव्य रचनाक्रम में से कहाँ से कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। इसके रचनाकार कौन है? रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास जी। वसुंधरा भोगी मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कहाँ से लिया गया है ना? क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? शिक्षार्थी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला को क्या कह सकते हैं? कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाला में कौन सा है? संज्ञा पदबंध। कौन है भैया? संज्ञा, रात में पहरा देने वाला। 23 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, काम में लगा हुआ आदमी में कौन सा पदबंध है? कामम, सर्वनाम पदबंध। कोसों दूर भाग जाना का मतलब क्या होना है? कोसों दूर भागना, तो कब भागते हैं? जब कोई विघ्न की बातें आती है। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल का मतलब क्या होना?
तुच्छ होना, डी नंबर आंसर सही है। वह कौन है जो रो पड़ा है ना, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। एक वह कौन है जो जो पड़ा रो रहा है, यानी यह निश्चय है यहाँ पे, तो निश्चयवाचक। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्नवाचक, थोड़ा इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण का क्या हो जाएगा, स्वर्ण का विशेषण। 28 नंबर क्वेश्चन स्वर्णिम, ठीक है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। 29 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दैनिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, दैनिक, सी। आत्मा का विशेषण क्या होगा, आत्मा, बताइए जी, आत्मा का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मिक। बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। मानवता, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है। मानवता में कौन सी चीज आएगा, मानवता में भाववाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाववाचक। हीरा कौन सा शब्द है, हीरा, हीरा कौन सा शब्द में आने वाला है, तो हीरा एक, अगर उसकी अगर तरफ से बात करते हैं मतलब क्या चीज़, मतलब सोना वगैरह गहना की तरफ से, तो इसको तौला मापा जाता है, तो इसको द्रव्य में भी रखा जाता है, ठीक है। किसमें, द्रव्य में रखा जा सकता है। अन्यथा इसका एक दूसरा आंसर जातिवाचक, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्सली इस पे रखिए। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है, तो भारतीय क्या है भाई, 34 नंबर क्वेश्चन है ये। यानी एक भारतीयता होना एक भाववाचक की चीज़ है, ठीक है। क्या है, भाववाचक। और नहीं तो अगर बोर्ड का अगर मान्यता होगा तो 2 क्वेश्चन हो सकता है, उसको एक जातिवाचक में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्सली भाववाचक पर होगा कि हम भारतीय है, एक भाव होना चाहिए। सभा कौन सा है, समूहवाचक। भ का उच्चारण स्थान ओठ से आता है, ओठ से होगा। क का उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण, तो दंती स है तो दंत से। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर 39 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन 5 आंसर हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। सिपाही की माँ में बिस्नई क्या कर रही होती भाई, सूत काटती रहती है। सरैया मानताल जल निम्नलिखित में से कैसा है, स्थिर है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है ना जी, तो 42 नंबर क्वेश्चन सरैया मानताल जल, ठीक है, स्थिर, ओके। वैशाली महोत्सव जगदीश चंद्र माथुर जी इसका बीजारोपण किए थे। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा, ये किससे लिया गया है, गंडक नदी, इसका कवि कौन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए जगदीश चंद्र माथुर है ना, वो सदा नीरा वाला जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। मुन्नी पठित पाठ में कौन थी, वो बिस्नी की बेटी थी। कौन थी, बिस्नी की बेटी। फिर कोई कुछ न कर सका छीन गया खिलौना मेरा, प्यारे नन्हे बेटों को नहीं, पुत्र वियोग से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिया गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, कौन लिखे है भैया, भगत सिंह के लाइन से ये लिया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन चले, सॉरी 1 मिनट आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन था ना, यानी 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, भगत सिंह, बहुत बढ़िया आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूबेदार बोला लहना सिंह तुम्हें बुला रहा है ना, सूबेदारनी तुमको बुलाती जानती है, बुला रही है, जा मिला। ये कथन किससे, उसने कहा था, क्योंकि ये स्टोरी उसी लड़की से है। आनंद, ये देखिए आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह सहस्त्र, मतलब समझ रहे हैं ना, सब हजारों साल पहले जाने वाला था, लेकिन अब ये 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी देने का अधिकार कर दिया गया है। ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। रामधारी से मिलकर महात्मा बुद्ध को भी नहीं छोड़े कटाक्ष किए हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों अलग अलग प्रतिक्रिया नहीं है, शिक्षा से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम क्या होगा, विश्राम हो जाएगा, है ना। आगामी का क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा, यानी पीछे। अगला क्वेश्चन, कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। क्या होगा बबुआ, शुक्ल। आइए जल्दी से यहाँ पे, कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सरोज। क्या होगा, सरोज। अगला क्वेश्चन चले, झंझट का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची का मतलब समझते हैं ना, एक शब्द का ही अलग अर्थ होना चाहिए, यानी बवाल। बवाल कीजिए, झंझट कीजिए, बात एक ही है। शिव शब्द का क्या हो जाएगा, शिव को क्या कहते हैं भैया, रुद्र कहा जाता है। पाठक शब्द कैसा है, पाठक शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होने वाला है। 57 नंबर क्वेश्चन, वाक्य बनाइए, पकड़िए। पुल्लिंग, मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ता है, जाए जो कुछ भी है एक बनाइए। घी क्या होने वाला है, पुल्लिंग, घी महंगा है। आयु क्या है, आयु बढ़ गई, आयु खत्म हो गई, क्या हो गई, 59 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग। समझ में आ गया ना। नायक में क्या होने वाला है, ने प्लस अक। क्या होगा, ने प्लस वक। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नाभादास किस काल के सब मतलब कवि थे। 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तुलसीदास। भक्तिमाल निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाकर है ना। भक्तमाल
62 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नाभा दास। ओके, अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की घटना कैसे हुई? कार दुर्घटना से हुई थी बबुआ। जादू टूटता है अब मतलब उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, उषा से लिया गया है, इसमें ऑप्शन में उषा दिखा भी दिया है लाइन में। सिंहासन पर बैठा है उसके तग में कौन लगाता है? अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। भोजन करी आनंद की अचमन लीन हो मांगत सुर जुठनिया, यानी ये लिया गया है किससे? सुर के पद से, जो कृष्ण भगवान के खाने की बात करते हैं। लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह किससे लिया गया है? 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, यानी कवित्व से लिया गया। जगदीश चंद्र माथुर निम्नलिखित में से कौन से लिखे हैं? ओ सादानीरा लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन देखते चलिए, बहुत मजा का क्वेश्चन है। मल्यज की रचना क्या है? हंसते हुए मेरा अकलापन। जूठन शब्द के भाई राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। बहुत बढ़िया कवि मतलब है। कारक के कितने भेद होते हैं भैया? यानी 71 नंबर क्वेश्चन की हम तरफ चल चुके हैं। 8 भेद होती है, आप पढ़े होंगे। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भर हटा दीजिए, पेट बच जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि में कौन उपसर्ग है? प्रति हटा दीजिए, निधि बच जाएगा। क्या बच जाएगा? निधि, प्रतिनिधि हो जाएगा। ठीक है। वंदना शब्द में क्या हो जाएगा? वंदना शब्द में प्रत्यय हमको बताना है ना। तो वंदना में अना हटा दे, अना नहीं, आप यहाँ से क्या कीजिए? वंदन, आ हटाइए, है ना, आ हटाइएगा तो वंदन हो जाएगा, है ना। तो वंदन का अर्थ होता है, समझा गया ना। ममेरा में क्या हो जाएगा? ममेरा में एरा हटाइए तो मम हो बच जाएगा, वहाँ से प्रत्यय निकल जाएगा। कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। क्या होता है भैया? कवित्री। गाय का क्या होता है? गायिका होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है भैया? तत्पुरुष समास है। नीलपित शब्द कौन सा समास है? नीलपित, नीलपित। 79 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, नीलपित में कौन सा समास है? कर्मधारय। 79 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है पंच परमाण शब्द कौन सा समास है? 80 नंबर क्वेश्चन, पंच परमाण। इसमें मान लीजिए कि इसमें नंबर आ गया, पंच माने 5, है ना। द्विगु समास में जा सकता है। और जब भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो द्वंद्व होने के भी चांस रहते, तो ध्यान देना क्वेश्चन पे। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? है ना, पंजाब के थे। 81 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका आंसर का पंजाब। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्नलिखित में से कौन थे? यानी 82 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? जयशंकर यानी छायावाद के कवि है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया कविता है, कर्म की बात उसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन, पुत्र वियोग कैसा है? तो शोक गीत है, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बेटे का मौत हो जाता है, उस पर ये कविता लिखी हुई है। कविता में खिलौना क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का क्या है? लड़का है, उन्हीं पर कविता लिखी गई है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन पे बढ़ चला जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? इसमें गद्य कविता का पर अभी डाउट का विषय बना हुआ है, बिहार बोर्ड के अनुसार जो भी होगा आंसर देख लिया जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किस प्रकार की रचना है? अधिनायक यानी 90 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए। एक व्यंग कविता है, क्योंकि इसमें व्यंग किया गया है। उसने कहा था कहानी में युद्ध का उल्लेख कब का है? प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। प्रेम के पीर कवि किनको कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी को। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किनको कहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। बहुत फास्ट ऑब्जेक्टिव आपको करा रहे हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक 94 नंबर क्वेश्चन, यानी अज्ञेय जी है। वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? ठीक है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन पे चलिए, शिक्षा क्या है भैया? तो संभाषण है। अगला क्वेश्चन है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व का अधिकारी नहीं रही है, किस पाठ से लिया गया है? तो जब भी पराधीनता का बात आ जाता है तो अर्धनारीश्वर में लिया गया है। यानी तुलसीदास का मूल नाम क्या है? राम बोला, याद रखना है। तुलसीदास का ये हो जाएगा राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु जी कौन थे? दीक्षा गुरु
99 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नरहरि दास थे। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है, 100 नंबर क्वेश्चन। यानी ये बहुत कम समय में हम आपको ये पूरी ऑब्जेक्टिव कराए हैं, थोड़ा सा डिस्कशन नहीं किए, है ना, क्योंकि आपको कम टाइम में इन सारे चीज़ को देखना होता है। कुछ क्वेश्चन डाउट्स के थे, उस पर भी हम आपको कमेंट्स में इस बात को बता दिया जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा डाउट के विषय बन जाते हैं। सो ये जो वीडियोस है उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है, जो बच्चे अभी आर्ट साइंस के एग्ज़ाम देंगे वो आप इस तरह के आप फॉर्मेट को देख सकते हैं। इस तरह के वीडियो को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये पूछ दिया है तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो उनको इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, पता चलेगा, और ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने हिसाब से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक वगैरह ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके पास होने वाला है, मिलने वाला है और बहुत फ़ायदा आपके पास होने वाला है। सो आप देर ना करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए है जय हिंद।